स्वयं परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये वस्तुएं पिघलने वाले हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया। हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में क्या सुना? दुनिया का जब अंत होने का समय आएगा तो कैसे आएगा? चोर के समान। चोर जब भी आपके घर आता है या कोई चोरी करता है, बता के थोड़ी ना चोरी करता है, करता है चोरी बता के चुपचाप आता है। उसी तरह परमेश्वर का समय आएगा, कितने भी बड़े भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर दे या साइंटिस्ट बोल दे दुनिया का अंत फलना तारीख होगा, कभी नहीं होगा। साइंटिस्ट क्या परमेश्वर से बड़ा है? साइंटिस्ट ऐसे भविष्यवाणी करता रहता है, फलना गिरा फलना टकराएगा। मगर मसीह लोग, जो बहुत से लोग प्रार्थना में जिंदगी जीते ना, चुपचाप बैठकर फास्टिंग करके प्रार्थना करते, प्रभु ऐसा ना हो। और अदर लोग क्या करते हैं? फलना मैया चिलना मैया झूर में क्या में सिंदूर टिकली क्या कर रहे, उससे क्या होता है? मैया के बप्पा स्वर्ग में बैठल है। हालेलुया। जो सच्चा और अच्छा ईश्वर है, कभी वो दिखा नहीं ना दिखेगा। हालेलुया। मालूम है, जितना भी परमेश्वर का सृष्टि व चीज है वो तहस नाश हो जाएगा। बादल जो है टुकड़ों टुकड़ों में गिरेगा, आंधी तूफान आएंगे, आकाश पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा। जैसे कि हम आंधी तूफान में देखते हैं ना, पंडाल अच्छा से अच्छा पंडाल इधर उधर हो जाता, नक्शा बिगड़ जाता है। उसी तरह होगा और अचानक होगा, कोई नहीं जानता है। कितने भी बड़े महात्मा हो, किसी का पावर नहीं कि जिंदा खुदा खुदन परमेश्वर के सृष्टि के बारे में भविष्यवाणी कर पाए, क्योंकि खुदा के कलाम में ही लिखा है उसका दिन चोर की तरह आएगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है उनके जितनी भी चीजें हैं सब पिघल पिघल कर गिर जाएंगे। जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो सुधर जाए, भक्ति में जिंदगी जीना स्टार्ट करे। दुनिया का ये आशिकगिरी लव स्टोरी और 3-4 पत्नी, इसमें मत बिजी हो जाइए। ये शरीर का इच्छा है। कितना बाप करोड़पति हैं, परमेश्वर के लिए समय देना स्टार्ट करिए। आप बिल्डिंग उठा के नहीं लेके जाएंगे, परमेश्वर चाहेगा ना अचानक समुद्र बना देगा, बिल्डिंग धस जाएगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं गंगा नदी से मेरा 5 किलोमीटर दूर है घर, मगर परमेश्वर ने 5 किलोमीटर को 5 मिनट में चेंज कर दिया, नदी बना दिया। हालेलुया। हर साल बिहार में ज्यादा क्यों होता है? मारपीट होता है धर्म के नाम में। हम अपने बच्चों को जवान करके पढ़ा लिखा कर नहीं, बल्कि लुच्चा लपंगा और तलवार दे दिए, लाठी दे दिए, जुलूस में बड़ा बड़ा झंडा दे दिया। हर जा बेटा, जहाँ पे मसीह लोग वहां जा, मारपीट कर दे, खून कर दे। प्रभु के लोग कभी भी बदला नहीं लेते। हालेलुया। इसलिए सावधान रहिए, परमेश्वर का समय अब निकट आ चुका है। इसलिए प्रभु कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करो। मगर आज हम परमेश्वर को समय कम दे रहे। हालेलुया। सावधान हो जाइए, इस साल फिर खतरा है, क्योंकि परमेश्वर सभी नबियों के द्वारा बड़ा बड़ा भविष्यवाणी कर रहा है। मालूम है, जिस इलाके में महिलाएं इज्जत में नहीं रह रहे, उस इलाके में फिर ध्वस्त होगा। जैसे कोलकाता नंगे पुंगे ड्रेस, मुंबई नंगा पुंगा ड्रेस, और कहीं कहीं होगा छोटा छोटा इंडिया में। जो करोड़ों में लोग हैं रोड पर आ जाएंगे, रोएंगे, दांत पीसेंगे, माथा पटकेंगे, कुछ नहीं होगा।
सावधान रहिए, फास्टिंग करिए, प्रार्थना करिए, लोगों को, जरूरतमंद लोग को मदद कीजिए। किसी से उल्टा पुल्टा गंदा शब्द नहीं, किसी का बेईमानी शैतानी नहीं। या आप अपने शरीर के लिए, फिटनेस के लिए आप जिम कर रहे हैं, अच्छी बात है। उस जिम को फालतू चीज मत निकालिए। कोई रिक्शा वाला बूढ़ा आदमी है, जिम वाला गया, बुढ़ा को ठक पटक दिया, इससे क्या होता है? इससे क्या हो गया? वो तो अपने कमजोर है, किसको दिखा रहे हो? आज प्रभु के लोगों को इतना सताया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, बड़ा बड़ा कलीसिया को तोड़ दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? मसीह कहाँ रोड पर उतर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले सिखा दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और प्रभु ने यह भी सिखाया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कितनों वो आपको लात मारे, गाली दे, कुछ करे, प्रभु का कोई तुम्हें गाली दे, तुम उसको बदले में आशीर्वाद दिया करो। अगले बार हम लोगों ने सुना था ना, बिलाम नाम का व्यक्ति ने, एक उनका जो इजरायलियों का जो एक दुश्मन था, उन्होंने कहा मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तुम इजरायलियों को गाली दो, श्राप दो। मगर वो जब से गया, परमेश्वर का वचन कहता है उनके जुबान से वो आशीष आशीष निकला। हालेलुया। मसीह लोग का पहचान ही यही है। हमारे लोग बदले की भावना से नहीं, मार के बदले मार नहीं, खून के बदले खून नहीं, बल्कि बदले में आशीष को देते हैं। हालेलुया। यही है प्रभु के बच्चों का पहचान। हम यदि ये कर रहे तो आज कहर दुनिया में बढ़ रहा है और लोग बाढ़ पीड़ित में, आंधी तूफान में और बिजली गिरने का, ये से लोग मर रहे हैं। यूथ लोग अधिकतर आज रोड पर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? हम मानते गांव में बहुत सारे बोलते हैं लफुआ था इसलिए गिर गया, जो नहीं है वो अच्छा लड़का भी आजकल क्यों? क्योंकि शैतान का कहर इस दुनिया में भर चुका है। जब दुनिया में जब लोग अपनी बहन से शादी करने लगे, कोई जीव जंतु से करने लगा, अपनी माँ को माँ नहीं मानने लगा, मौसी को बलात्कार करने लगा। सोदम गोमोरा के समय वचन में हम सुनते हैं तो एक ही धर्मी व्यक्ति था, नूह। वो समय फिर आएगा, खुदा का कलाम कहता है। थोड़ा देर के लिए परमेश्वर को लगा कि मैं पूरा ध्वस्त कर दूंगा। फिर उनको याद आया कि एक फैमिली तो है, इसलिए मैं बचाऊंगा। और उन्हें एक बुद्धि दिया और उन्होंने नाव बनाया और जितनी भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, हर एक चीज को नर और मादा करके उन्होंने लोड किया उसमें। और 40 दिन और रात आग और पानी बरसता रहा, जितने भी पापी लोग थे सब मर गए, धर्मी लोग बच गए। हालेलुया। परमेश्वर एक धर्मी के कारण सभी को नष्ट नहीं करता, वो दया करता है। इसलिए सावधान रहिए। पड़ोसी क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं रखना, उनके लिए प्रार्थना करना है। आप नकल मत करिए। बहुत से बहनें क्या करती हैं, फलना कन्या नहीं पूजा करके हुए ना साड़ी, तू हमरा नहीं दिलो। लड़ाई स्टार्ट है, जहां तक भैया तलाक तक की बात आ जाती है, छोटा मोटा बात में। एक खबर आया कि एक शैम्पू के लिए अभी तलाक तक का बात आ गया। ये हो गया सर पे चढ़ा कर रखना। मगर खुदा का कलाम कहता है पति पत्नी के अधीन में रहे और पत्नी भी पति के अधीन में रही। ये मसीहत है। हम नहीं बोलते कि पति मेरा देवता इसलिए पति फूल के ये हो गया है, इसी कारण है। मगर खुदा का कलाम सिखाता है हम एक दूसरे के अधीन में रहे। यदि पत्नी बिजी है, पति काम कर दे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या पति ज्यादा काम कर रहा है तो पत्नी सेठानी जैसा बैठ के है, वो नहीं होना चाहिए। मेरी बहन का ससुराल में मैं देखता हूँ बहुत अच्छा फैमिली है, पूरा गांव के लोग। टेंशन होता है मगर हम लोग जाते ना देखते हैं। यदि बहन लोग जॉब में है, पति लोग खेती बाड़ी भी करता है, बच्चों को स्कूल भी, फिर हम लोग जैसे बैठे हैं, बहन लोग हम लोग साथ बैठ गई, जीजा लोग चाय वगैरह बना रहे, नाश्ता वगैरह, कभी हम लोग चिढ़ा देते, कहाँ से कुकमैन बहाल किए हैं। वही चिढ़ता नहीं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं परमेश्वर के वचन में ही तो लिखा है ना, एक दूसरे को हेल्प करना है। कुछ धर्म के ठेकेदार लोग बैठते हैं और चिढ़ाते रहते हैं, फलना का बच्चा नहीं है, 10 को मराद आ जाएगा, चिढ़ाएगा, छोड़ दे। ऐसे जानवर सोच वाले मर्दों से आपका कोई ताल्लुक नहीं रखना है, नहीं तो खुदा बहुत बड़ा कहर देगा आपको। उन जानवर सोच वालों से दूर रहिए, उठना बैठना बंद करिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हद से ज्यादा अब क्रोध में आ चुका है, क्योंकि दुनिया अब अंत होने का समय आ चुका है।
लोगों का पाप इस संसार